अमित मेरी आवाज आ रही है? अमित अमित मेरी आवाज आ रही है क्या? नंदिनी है क्या क्लास में? आप सर लोग का दोनों ही लास्ट नहीं है। आप लोग का लास्ट क्लास कब तक चला है? सर 8:15 तक, एक्चुअली 5 मिनट तक। सर आवाज आ रही है क्या? आ रही है। राधे राधे अमित सर। मेरी आवाज आ रही है? अमित आप वर्क हाँ, हाँ। करके नहीं दे रहे हो? आप सर मैंने असाइनमेंट केमिस्ट्री और फिजिक्स का कर लिया है, मैथ्स में मुझे डाउट था तो मुझे समझ नहीं आ रहा वो पहले समझ के करूँ कैसे करूँ। नहीं, अगर जितना आ रहा है ना आप वो कर लो। मैं वही आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आप लोग असाइनमेंट करते हो, कोई जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चंस आपको आए, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मिस्टेक्स वगैरह ये सब हो सकते हैं। यस सर। बिल्कुल हो सकता है। तो मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ ना कि हो क्या रहा है कि नेक्स्ट वीक से ना आप लोग का 5 से 6 स्लॉट रहेगा, वो ओपन क्लास होगा। ओपन क्लास मतलब कि उसमें बहुत सारे बैच के बच्चे आएंगे, जितने भी स्टेट के सभी बैच के वो बच्चे उसमें आएंगे। जैसे कि कभी कभी पीयूष सर भी पढ़ाते हैं, उनके बच्चे भी जाएंगे। तो इसमें होगा ये ना कि जैसे कि वीक में ना दो दो क्लासेस चलेंगी। 2 क्लास आपका केमिस्ट्री का चलेगा, 2 क्लास फिजिक्स का, 2 क्लास मैथ का। उसमें सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। पहली बात मैं बोल रहा हूँ, उसमें सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। वह केवल और केवल किस लिए है? आपके डाउट सेशन के लिए। किस लिए है वो? आपके डाउट सेशन डाउट के लिए, सेशन। ताकि आप लोग को किसी भी टाइप का डाउट हो ना, जैसे असाइनमेंट से रिलेटेड डाउट हो गया या फिर कोई जनरल डाउट हो गया कि सर मुझे हेलो एल्केन वाला चैप्टर समझ नहीं आ रहा था, ठीक है? क्लियर है मेरी बातें? तो यस इस सर। तरीके का सेशन चलेगा। जैसे कि मानो कि काफी बच्चे कोई भी डाउट गुड लेके नहीं आया। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो, जैसे कि मानो कोई बच्चा डाउट लेके नहीं आया और दीपांशी ने मुझे बोल दिया कि सर मुझे हेलो एल्केन वाला चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, तो अगर कोई डाउट नहीं होगा ना तो मैं हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा। समझे क्या? यस सर। तो कुछ इस टाइप का केस होगा। तो अगर मान लो कि जैसे कि मान लो कि कोई डाउट्स लेके नहीं आया, या फिर आधे घंटे तक आपने डाउट्स पूछा, उसके बाद किसी का डाउट ही नहीं बचा, तो जो चैप्टर, देखो जो अच्छे बच्चे हैं ना, मैं उन्हीं की बात सबसे पहले मानूंगा, ठीक है? तो अगर किसी का चैप्टर वीक है ना तो वो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा। सर यहाँ पे मेरा एक डाउट था। हाँ जी, बताओ भी, क्या डाउट है? सर जैसे ये मंडे टू फ्राइडे चलेगी क्लास, मतलब सैटरडे तक चलेंगी। सैटरडे पर तक सर चलेगी। काफी सर यहाँ पे तो हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ना इस हफ्ते। क्या चीज? हमारा स्कूल स्टार्ट होने वाला है सर इस हफ्ते। क्या स्टार्ट होने वाला है? स्कूल स्कूल सर स्कूल। स्कूल देखो, वो डिपेंड करता है कि उसमें नॉर्मल क्लासेस थोड़ी चलेंगी, उसमें तो आपका डाउट्स क्लास चलेगा ना। टाइमिंग क्या होएगी रहेगी सर? वो ऑप्शनल है, वो मर्जी है आपकी। आपको डाउट है तो आओ, नहीं डाउट है तो कोई मतलब नहीं है। सर रिकॉर्डिंग आएगी उसकी? और सर टाइमिंग? हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखो यार, डाउट्स क्लास की क्या रिकॉर्डिंग लोगे? आपका जो डाउट होगा वो पूछ लेना। सर टाइमिंग क्या होगी? बाकी तो हम देखो, बाकी तो हमारा ग्रुप है ही पूछने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए। सर टाइमिंग बता दो सर, टाइमिंग क्या होगी क्लास की? गुड इवनिंग। ओके सर। टाइमिंग मैं बता देता हूँ आप लोगों से, 5 to 6, ठीक है? मैं सर डेली आपको होगा रही है? आपको नाइट में कल मैसेज कर दूंगा, ठीक है? शेड्यूल अपडेट कर देना सर, शेड्यूल। क्या क्या बिल्कुल, बताया है सर? कौन सी क्लास? सर? एक बार रिकैप करवा दीजिए। देखो, मैं यही बता रहा हूँ ना कि जैसे कि मंडे से ना आप लोग का एक एक्स्ट्रा सेशन आ रहा है। एक्स्ट्रा सेशन तो वो नहीं है, ओपन क्लास है। ओपन क्लास का मतलब उसमें किसी भी बैच का कोई भी बच्चा आ सकता है, और वो ऐसा क्लास है ना कि वो केवल और केवल डाउट, उससे हमारा रियल क्लास से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी को डाउट है तो आके पूछेगा, नहीं डाउट है तो नहीं आएगा, उससे हमारा कोई सर लेना देना 11 के भी? नहीं। 11th नहीं, वो केवल और केवल आप लोग के लिए है जो कि एग्जाम देने वाले हैं अभी। सर एक डाउट नहीं था। सर, मतलब 11th के अगर कोई डाउट अच्छा, हो। ओके सर। आप बिल्कुल पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक जैसे हमें ना थोड़ा लग रहा है कि वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, हाँ हाँ, और Yes, उसमें sir. हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, sir. तो फिर उसके लिए कैसा मतलब वो रहेगा लाइन ऑफ मैप कि क्या करना है, फिर ये अब करना है, ये देखो, करना है? इनऑर्गेनिक का मैं बता दे रहा हूँ ना Sir, कि जो जो मैंने kinetic चैप्टर वाला है। पढ़ाया है ना वो काफी अच्छे से पढ़ाया है। अभी मैंने जो 12th का चैप्टर जो इनऑर्गेनिक पढ़ाया है ना वो काफी अच्छे से पढ़ाया है। तो सबसे पहले तो आप मेरा नोट्स प्रिफर कर लेना, और दूसरा क्या चीज, आप लोग पीवाईक्यू करना और कुछ मत करना उसमें। जितना ज्यादा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सको, सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी फॉलो करना इनऑर्गेनिक में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि इनऑर्गेनिक ना पूरा ना थ्योरी वाली चीज है, और थ्योरी वाली चीजें यार हम लोग जो लिखा रहेगा बुक में वही ना पढ़ेंगे। उसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, केवल और केवल थ्योरी अच्छे से। तो आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करना, और एनसीईआरटी के बाद नोट्स करना, नोट्स के बाद पीवाईक्यू और क्वेश्चन, और उसका कोई और सॉल्यूशन। और उसकी वीडियो लेक्चर जो है वो सारे देखने हैं जो जो नेट पे है? क्या?
अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है सर कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है तो उसके देखो वीडियो पहली लेक्चर बात, सारे। इनऑर्गेनिक में कोई कॉन्सेप्ट वगैरह ज्यादा होता नहीं है। इनऑर्गेनिक में चीजें आपको समझनी पड़ मतलब कम समझनी पड़ती हैं, और कोई चीजें कि डायरेक्टली आपके माइंड में फिक्स हो जाए, यही सब चीजें होता है उसमें। ठीक है सर। सर ये डाउट क्लास ठीक है। है तो डाउट क्लास मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे से स्टार्ट होगा डाउट क्लास। समझी क्या? यस सर। माधव आप कुछ पूछ रहे हो? माधव सर आपने डे सर 4 का मुझे ये असाइनमेंट पूछना नहीं? है कि आपने सर डाउट हाँ, क्या पूछना है, डाउट बताओ। सर मैं ये पूछ सर रहा आपकी हूँ वॉइस नहीं आ रही। माधव आपकी वॉइस नहीं आ रही, ठीक है। बट सर मॉर्निंग में अब डाउट मैं क्लास बता हो रहा हूँ सकती ना, है? माधव आपकी ना वॉइस नहीं क्लियर आ रही है, ठीक है। तो मैं आप सबको एक चीजें बता रहा हूँ कि सर आप अब लोग आ रही है? सभी अब आ रही है। हाँ जी बताओ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मॉर्निंग में नहीं हो सकती डाउट क्लास? नहीं, वो मॉर्निंग में तो नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल्स वगैरह था। आप पर्सनल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप में पूछ लेना। आप क्लास के एंड में रुक जाना, आप क्लास के पहले पूछ लेना, मैं तो बताता ही हूँ आपका। आपका तो क्लास में ही बता देता हूँ मैं। ओके सर। ये तो ऑप्शन सबके लिए अवेलेबल ही है। और कई ओके कई बार सर। ऐसा होता है ना कि मैं किसी को ज्यादा टाइम दे नहीं पाता, तो वो वाला सेशन काफी अच्छा है कि फ्री स्लॉट रहेगा, आप लोग को जो पूछना होगा पूछ लेना। किसी को चैप्टर पढ़ना होगा वो भी पढ़ लेना, ठीक है। और भी किसी को कुछ इससे Yes, रिलेटेड sir. डाउट है तो पूछ सकता है। सर उसमें अराउंड कितने बच्चे होंगे? एक मिनट रुक जाओ। सर एक बार शेड्यूल शेयर कर सकते हो सर आप? शेड्यूल अभी मिल जाएगा आपको, नाइट तक मिल जाएगा। ओके सर। सर आज असाइनमेंट नहीं आया। आज मैं नाइट में दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, नाइट में दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। यस सर। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने का मेरा आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और नया चैप्टर का क्या नाम है? हमारे पास 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, मैं बता देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर है। पहली बात तो एक चैप्टर का नाम है एमीन्स, दूसरा क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। एम आई पहले चैप्टर में बायोमोलिक्यूल। एमीन्स और दूसरे चैप्टर का क्या नाम है? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल। तो हमारा जो एमीन्स है ना, ज्यादा से ज्यादा 4 क्लास लेगा। कितना क्लास लेगा? लगभग 4 चार क्लास में आपका एमीन फिनिश हो जाएगा। और बायोमोलिक्यूल्स भी 4 क्लास में फिनिश हो जाएगा, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका पूरा 12th तो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं 3 क्लास लूंगा आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो आपका 10 नवंबर तक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। मैं 1 वीक और लूंगा आपका कि पूरा मिक्स बताने के लिए, कि अगर हम पूरे ऑर्गेनिक को मिक्स करते, जैसे कि मानो कि एमीन्स वाले चैप्टर का पंगा चलता अल्कोहल है फिनॉल वाला। अल्कोहल वाले से, या फिर उनका कभी इससे मिक्स हो जाता है। इनका ऑर्गेनिक में यही होता है, मिक्सिंग होता है। ऐसा नहीं कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया तो उसका क्वेश्चन काइनेटिक्स में नहीं आएगा। इसमें पूरा ऑर्गेनिक मिक्स चलता है, 11th 12th सब ओके मिक्स सर। चलता है, सब एक दूसरे से मिक्स चलता है। तो 1 वीक लूंगा मैं आप लोग को इस क्या बोलते हैं प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है क्या? हाँ जी सर नंदिनी, आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना उसमें जो नॉमेनक्लेचर है एक बार वो भी फिर रिवाइज करवा दो जो भी मतलब आगे। डाउट क्लास में मैंने अभी क्या बोला कि ये सब ओपन क्लास किसके लिए है? डाउट क्लास के लिए। और डाउट क्लास सर में आपका अभी हर एक नहीं डाउट, मतलब उसका सेशन जैसे आप रखने वाले हो। मैं डाउट देखो, डाउट क्लास में अगर कोई डाउट लेके नहीं आया ना तो मैं सेशन ही रखूंगा, ठीक है। ओके आपके सर। अकॉर्डिंग क्लियर है मेरी बातें? ठीक है, एक ओके बार ना सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग बताना। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार देख के नो बताओ आप सर। लोग। नो सर। नो सर। सर आगे दिख रही है। आ गए। यस आ गए तो सर। पहली बात है ना, सर। कि पहली बात देख लो कि हमारे पास आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें ना, ये क्या है? एमीन्स चैप्टर है, और यह लेक्चर नंबर 1 है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, यह चैप्टर बहुत ही हाई वेटेज वाला है। यह यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ ना, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लगभग 2 से 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है इसका। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है। यस अब सर। देखो, आओ आओ हम इसका क्या कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में 1 मिनट, मैं थोड़ा सा आज मैं लग रहा है एक वो चीज भूल गया।
मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैंने एक पीपीटी ऐड नहीं किया है, इसके बिना यह अधूरा हो जाएगा। सर और वो सेक्शन बी वाला हट गया ना सिस्टम ऑफ जेई से? हाँ, अब एक चीज और बता दे रहा हूँ, जैसे किसी सेक्शन भी, अब जो भी आप लोग का मेजर टेस्ट होगा ना, अब 10 क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते थे ना, Yes, Yes, अब sir. Yes, आपको sir. 5 Yes, के sir. 5 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ऑप्शंस नहीं आपको मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, तो आपको सर हर थोड़ा सा साल ना जेई बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। देखो, अब ये बताओ कि हर साल पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा होते जा रहे हैं Yes, और sir. सबको Yes, सुविधा sir. मिल रहा है। पहले केवल जो बच्चे कोटा जा पाते थे ना वही पढ़ पाते थे, और आजकल ना तो सबको मिल रहा है ये सब चीजें, ये सब चीजें सबको मिल रहा है ऑफर। आप बताओ, आप ही लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो घर बैठे ही, Yes, Yes, sir, sir. कर रहे हैं। और वो भी फ्री में पढ़ रहे हो। तो ऐसे ही ना बहुत सारे Yes. एनजीओज हैं या फिर कई चीजें हैं जिनको नहीं सुविधा मिल रहा है ना, उनको भी वो फ्री में पढ़ा रहा है। ये बताओ कि कई कई लोगों के पास टैलेंट होता है लेकिन पैसे की कमी की वजह से ना वो अपना टैलेंट दिखा नहीं पाते हैं। अब आप ही लोग देख लो कि किसी ना किसी रीजन से मतलब हो जाता है कि फैमिली वाले बाहर नहीं भेज रहे हैं, या फिर पैसे का रीजन होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे रीजन होगा, एफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी टैलेंट की कमी है क्या आप लोगों में? बिल्कुल कमी नहीं है। बस No, क्या sir. करना है, No, आपको sir. ठीक से मेहनत करके उसको सही सही जगह सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है। हम लोग स्लाइड्स क्यों बनाते हैं? ताकि सही से रिप्रेजेंट करें। आपको भी क्या है, आपके पास काबिलियत है, पावर है, आपको अपने आप को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है सबके सामने कि हाँ मेरे पास भी है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। अब सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, एमीन किसको बोलते हैं। हमारे पास एक R ग्रुप होता है और क्या होता है, NH2 होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन अमीन। बोलते हैं। तो यह देखो, यह 1 डिग्री अमीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो NH2 है ना, NH2 वह एक R से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो कि वही N जो हमारे पास है अगर 2 R से जुड़ा होता तो 2 डिग्री अमीन हो जाता। 2 डिग्री, वही हमारे पास 3 R से 3 जुड़ा डिग्री। होता तो 3 degree. 3 डिग्री। 3 degree. अगर वही हमारे पास N, देखो नाइट्रोजन ना 3 वैलेंसी बनाता है अपना, लेकिन जैसे ही चौथा वैलेंसी बनाएगा ना इसके पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्वार्टरनरी अमीन। क्या बोलेंगे? क्वार्टरनरी Quaternary amine. एमीन बोलेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या क्लियर है? Yes, अब सिंपल सी बात देखो, Yes. हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड यूज। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड यूज। उसके बाद एमीन्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बाद नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका बेसिक कैरेक्टर के बारे में भी बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन एंड देयर बेसिक नेचर। तो पहली बात ना प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी एमीन के बेसिक नेचर के बारे में पढ़ेंगे और कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आप बताओ, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में कौन से रिएजेंट के थ्रू करते थे? फेलिंग टेस्ट होता था यस सर। और Spelling होता टॉलरेंस टॉलरेंस टेस्ट, होता कई सारे था. इस टेस्ट की वजह से हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते थे ना, कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। ऐसे ही ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में आइडेंटिफिकेशन Alcohols करते करते थे। ऐसे ही हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को भी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाईएजोनियम सॉल्ट, इंपॉर्टेंस इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाईएजोनियम सॉल्ट से बनते हैं, वो भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या Yes, sir. तो सबसे पहले तो हम बताते हैं एमीन क्या होता है। अगर मान लो कोई भी एल्किल ग्रुप है और उसमें NH2 ग्रुप जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एमीन बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। Amine. अब देख लो कि यह एमीन है ना, एमीन अगर मान लो कि एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो 1 डिग्री एमीन या फिर प्राइमरी एमीन। अगर वही हमारे पास 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, देखो दो वैलेंसी तो RR से जुड़ गया और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ गया, इसको 2 डिग्री एमीन या फिर सेकेंडरी एमीन। अगर हमारे पास 3 एल्किल ग्रुप है तो इसको क्या बोलेंगे, Secondary amine. 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। और यह ना, हाँ क्लियर है मेरी बातें? Tertiary 3 degree. आप यह बताओ, Tertiary आप यह amine. बताओ कि यह Yes, कितने डिग्री का एमीन है? Sir, 1 degree. सर 1 डिग्री। So 1 degree का. पहली बात ये 1 डिग्री है, कभी भी 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री देखना ना, अगर वो नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तब 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री या फिर 3 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, Yes, sir. लेकिन अगर NH2 है तो 1 डिग्री है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें यह चेक करना, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ना उसमें कोई अलग तरीके से होता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग देख लेना। क्लियर है क्या? यहाँ पे H2 था ना.
यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यह तो रहा प्राइमरी सेकेंडरी ईयर, यह भी प्राइमरी एमीन है। यह आप लोग को बस गुमराह करने के लिए लगेगा कि आपको टर्सरी है दिखने से, लेकिन यह भी प्राइमरी है। अब देखो कि सबसे पहली बात हम बता देते हैं कि बनाते कैसे हैं, इसका प्रिपरेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रिपरेशन, तो सबसे पहली बात है ना प्रिपरेशन ऑफ एमीन, हम एमीन को कैसे बनाएंगे। और एमीन में भी हम लोग ना नाइट्रो कंपाउंड लेंगे। सबसे पहले तो हम एनिलीन, देखो अगर मैं सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर बता दे रहा हूँ, आप लोग को नाम लिखना बता दे रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH2 है और यहाँ पे CH3 है, तो इसका हम लोग नाम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एल्किल और इसको क्या बोलेंगे, एमीन। तो आप बताओ इसका नाम क्या होगा, अमाइन, मेथिलेमिन, मिथाइल मिथाइलेमिन। अमीन। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अगर वही C2H2 होता तो इथाइल। अब देखो यह तो 1 डिग्री वाले का हुआ, क्या हुआ, इथाइल एमाइन, मैं लिख दे रहा हूँ, यह तो 1 डिग्री वाले का हुआ। अब बात कर लेते हैं 2 डिग्री वाले का। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है 1 डिग्री और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। अब देखो कि हम किसी एक को तो एल्किलेमिन बोल देंगे, किसी एक को तो हम लोग एल्किलेमिन बोल देंगे और इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, मेथिल बोल लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, मिथाइल। N, इस N से कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है ना, N Yes, मेथिल। मिथाइल। यस और उसके बाद यह क्या है, मेथिल, मिथाइल है? अमाइन। अमाइन। मिथाइल एमीन। क्या मिथाइल किसी को डाउट है क्या? मिथाइल अमाइन। सर आइसो भी जोड़ सकते हैं नहीं, उसमें, इसमें नहीं आइसो जुड़ेगा? नहीं जोड़ेंगे। N मेथिल मेथिलेमिन। क्या मेरी बातें क्लियर है? किसी Yes, को कुछ sir. भी डाउट? नो सर। नो सर। पहली बात ना, 1 मिनट रुक जाओ, इसको मेथेनामाइन बोलते हैं, यानी कि यह मेथेन है और एमीन जुड़ जाएगा, यह मेथेन है, मेथेनामाइन हो जाएगा, ठीक है, N मेथिल मेथेनामाइन, यस सर। ठीक है। अगर मान लो कि आपको, चलो आगे मिल जाएगा ये आपको, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है वो है कहाँ, एक मिनट थोड़ा सा ना, एक मिनट थोड़ा सा वो दे दो मुझे टाइम, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दे दो। जस्ट मैं आपके सामने वो रख देता हूँ। देखो दिख रहा है क्या आप लोग को, दिख रहा है? यस यस सर। सर। यस सर। कुछ कॉमन नेम है और IUPAC नेम है। सिंपल सी बात, पहला क्या है, CH3 CH2 और NH2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइन अमाइन। यह तो इथाइनामाइन। एल्कीन हो जाएगा और यह एमीन हो जाएगा, तो इसको एथेनामाइन बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात एल्किल, यानी कि सबसे पहली बात वो एथेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इथेन अमाइन। नो सर। एथेनामाइन। क्या बोलेंगे, एथेन प्लस एमीन, यानी कि एथेनामाइन। और नीचे वाला क्या होगा बताओ जरा, प्रोपेन। प्रोपेन 1 अमाइन। प्रोपेन अमाइन। पहली बात इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोपेनामाइन बोल सकते हो, या फिर अगर नंबरिंग करोगे, नंबरिंग करोगे तो पहले नंबर पे रुक जाओ, पहले नंबर पे एमीन है ना, तो क्या बोलोगे, प्रोपेन 1 एमीन हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? 1 अमाइन। यस सर। क्लियर है। अगर मान लो कि Yes, आपके sir. पास Yes, कुछ sir. ऐसे है, CH3 यस सर। NH और क्या है, CH3 और यहाँ पे क्या है, ऐसे में जोड़ देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH CH3 और इसको NH2। अब देखो अभी भी तो 1 डिग्री है ना, अभी भी 1 डिग्री है, नंबरिंग Yes, कर sir. लेते हैं 1 2 3। अब इसको क्या बोलोगे, प्रोपेन 2 अमाइन। प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन 2 अमाइन। एमीन। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है, क्लियर है। अब मान लो कि कुछ ऐसे आ गया, अब आप बताओ कितने डिग्री का एमीन है, सर 2 डिग्री। सर 2 डिग्री। 2 डिग्री है ना, 2 डिग्री है। तो ये बताओ एक साइड जो छोटा होगा,
आप उसको सबसे पहली बात ना लिखना एन मेथिल। क्या लिखना? एन मेथिल, क्योंकि वो मेथिल किससे जुड़ा हुआ है? एन से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद दूसरे साइड को क्या लिखना है? एल्किलेमीन। एल्किलेमीन का क्या मतलब है? ये 2 कार्बन है ना, तो एथेनामीन। अभी मैंने बताया ना कैसे करना है आपको। यस सर। मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, देखो जैसे कि मान लो हमारे पास CH3 है, NH CH3 है, कुछ ऐसे है। अगर इसका नाम लिखना हो ना तो सबसे पहले हम जो छोटा वाला है ना, यानी दोनों साइज बराबर है तो कोनो दिक्कत नहीं है, हम क्या लिखेंगे? एन मेथिल, और उसके बाद दूसरे साइड क्या है? मिथेनामाइन। क्या हो जाएगा? सर इसको डाइमेथिल एथेनामीन भी तो बोल सकते थे। अभी रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? सर इसको डाइमेथिलेमीन भी तो बोल सकते थे। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। ओके। नहीं, डाइमेथिलेमीन नहीं बोलोगे, बोल सकते हो, लेकिन IPSC नेम में ना हम ऐसे ही लिखते हैं। अगर 2 डिग्री वाला है तो ऐसे ही लिखते हैं। मान लो कि कुछ हमारे पास ऐसे हो गया, CH2 और CH3 कुछ ऐसे हो गया, तब आप इसको कैसे लिखोगे? छोटे वाले को क्या लिखोगे? एन मेथिल इथेनामाइन। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर यस है। सर। अगर मान लो कि हमारे पास 3 डिग्री आ गया, ध्यान से देखो, हमारे पास मान लो 3 डिग्री आ गया, तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखना। आप सबसे पहली बात है ना, इस नाइट्रोजन से एक हमारे पास मेथिल जुड़ा हुआ है, दूसरा भी मेथिल जुड़ा हुआ है, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मिथेनामाइन। इसको देखो, N, डाई मेथिल। अब यह जो दोनों मेथिल है ना, वो N से जुड़े हुए हैं, डाई मेथिल, और क्या हो जाएगा? मिथेनामाइन। मिथेनामाइन। सर NN 2 बार क्यों लगा? N 2 इसलिए बार लगाना क्योंकि इससे यह पता चलता है कि यह टर्सरी एमीन है, और यह जो दोनों मिथाइल है ना, वो दोनों मिथाइल N से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। सर हो गया। अगर मान लो कि कुछ ऐसे आ जाए, CH3 N CH3। यस सर, जैसे नंबर्स में भी तो होता है 1 2 डाइमिथाइल करके। हाँ, उसमें भी यही होता है कि अगर मान लो 2 मेथिल आ गए तो 1 डाई मेथिल हो जाएगा। अब इसमें भी देखो, 1 1 इसमें भी क्या बोलेंगे? N, डाइमेथाइल डाइमिथाइल इथेनामाइन। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। कुछ भी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े? यस आगे सर। बढ़ते हैं। देखो, अब थोड़ा ना नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे मान लो कि एक साइड एमीन है और दूसरे साइड क्या है? डबल बॉन्ड है। तो कभी भी हम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं ना, तो देखो 1 2 3, तो इसका क्या होगा? प्रोप 2 in 1 एमीन। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। फिर एक बार अब ये बताओ कि यह NH2 देखो, यहाँ पे देख लो, NH2 CH2 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 और NH2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 और CH2 पे कितना टाइम्स है? 6 टाइम्स है ना? सर 5 टाइम्स। 3 2 5, चलो 5 लिख देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ध्यान से देखना, इसको हम लोग लिखते हैं, सबसे पहली बात है पेंटेन, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 1,6 डाइएमीन। अरे पहली बात 5 कार्बन है, और 1 2 3 4 5, पहले और 5वें पे क्या है? एमीन ग्रुप है, तो पेंट एन 1,6 डाइएमीन। क्या मेरी सर बात अगर क्लियर 3 है? और 4 के बीच में डबल बॉन्ड होता तो इन आ जाता क्या? हाँ, इन आ जाता। पेंट 3 इन 1,5 डाइएमीन। क्लियर है मेरी बातें सबको? यस सर। आई होप आप लोग कर लोगे, किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। कर लोगे ना? कर लो। यस सर। ये ऐसे हो गया। अब देखो, इसमें और भी नॉमेनक्लेचर है, और भी, जैसे कि मान लो बेंजीन रिंग पे अगर आपको NH2 जुड़ गया तो आप किसको क्या बोलोगे? इसी को हम लोग बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं हम लोग? एनिलीन। अगर इस एनिलीन के आर्थो पोजीशन पे CH3 आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 मेथिल एनिलीन बोल देंगे, ठीक है? यस सर। अगर इसके इस एनिलीन के 4th पोजीशन पे ब्रोमो आ जाए तो पहले बोलेंगे पैरा ब्रोमो एनिलीन, या फिर क्या बोलोगे? 4 ब्रोमो एनिलीन। ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है क्या?
यस सर। सर टाउलिन भी किसे कहते हैं? क्या? जिसमें CH3 टाउलिन होता है। टाउलिन या बेंजीन में टॉलुइन CH3 होता है। टाउलिडीन है, टाउलिडीन, टाउलिडीन है, तो याद रखना इसका कॉमन नेम है यार। ठीक है सर। अगर मान लो कि आपके पास एमीन हो और कुछ ऐसे हो CH3 और CH3, आप बताओ कितने डिग्री का एमीन है यह? सर 2 डिग्री, 2 डिग्री, नहीं 3 डिग्री, 3 2 डिग्री, डिग्री। 3 डिग्री। अब इसको भी आप लोग मेथिल बोल लोगे, इसको भी आप लोग मेथिल बोल लोगे, और इसको आप लोग क्या बोल लोगे? एनिलीन। तो हम लोग इसको क्या एनिलीन। बोल सकते हैं? N, डाई मेथिल एनिलीन। एनिलीन बोल दो या फिर बेंजीन एमीन बोल एनिलीन। दो, कोई बोल दो। एनिलीन बोल दो या फिर बेंजीन एमीन बोल दो। बेंजीन। बेंजीन एमीन बोल दो। क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। कर लेना आप लोग। देखो लिखा हुआ N डाई मेथिल एनिलीन लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी करने में। नो सर। तो ये IUPAC क्या बोलते हैं, आपके उसमें बुक में कुछ नेम्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रिपरेशन की। तो कैसे प्रिपेयर करें? तो सबसे पहले हमने बेंजीन लिया, और बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया? नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। अब देखो, अब हम लोग रिडक्शन वाला यूज करते हैं, रिडक्शन वाला रिएजेंट यूज करते हैं। चाहे हम 3 रिएक्शन यूज करें, ध्यान से देखो, या फिर आप डाल दो H2 और PD डाल दो और एथेनॉल डाल दो। यह तीनों क्या काम करता है? रिडक्शन का काम करता है। पहली बात, अगर जब भी आपको नाइट्रो दिख जाए ना, इसका रिडक्शन करना हो तो क्या बनेगा? एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एमीन। और बताओ, नाइट्रो बेंजीन है तो क्या बन जाएगा? यह NO2 का क्या बन जाएगा? NH। क्लियर है क्या? यस सर। यानी अगर मान लो आपके पास नाइट्रोबेंजीन है और आपने क्या डाल दिया? SN और HCl डाल दिया, तो यह भी क्या करेगा? रेड्यूस कर देगा, और बना देगा, NH2 देगा। रेड्यूस करके भी क्या बना देगा? यस सर। एनिलीन ही बना देगा। चाहे आप आयरन ले लो और आयरन के साथ HCl ले लो, यह भी क्या बना लेगा? एनिलीन ही बना देगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? एनिलीन। मेरी बातें क्लियर हैं? यस सर। अब मैं एक बातें फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे होता है H2 और कोई भी क्या बोलते हैं, हमारे पास वो होता है, क्या बोलते हैं कि मेटल होता है। अब मेटल में कौन कौन सा? पैलेडियम भी हो सकता है, निकेल भी हो सकता है, और प्लेटिनम भी हो सकता है। चाहे आप H2 के साथ PD ले लो, चाहे H2 के साथ आप निकेल ले लो, चाहे H2 के साथ आप क्या ले लो? प्लेटिनम ले लो। यह तीनों का तीनों क्या करेंगे? रेड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? रेड्यूस। और NO2 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। NH2 में और FeS2। सर आपकी स्क्रीन शायद विजिबल नहीं है। सर आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। सर आप पॉज हो गए हैं। नेटवर्क चला गया था, पता नहीं कैसे, बाय मिस्टेक। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर, अब आ रही है। मैं तभी से बोले जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, फिर मुझे लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, देखो स्क्रीन सबको शो हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, अगर कहीं भी आपको NO2 दिख जाए और इसमें आपको या फिर H2PDC मिल जाए, H2PD मिल जाए, या फिर H2Ni मिल जाए, या फिर H2PT मिल जाए, यह तीनों के तीनों मिल जाए, तो आप क्या करोगे? नाइट्रो को किस में कन्वर्ट कर दोगे? एमीन में। अमाइन में। चाहे आपको Na2 में क्या मिल जाए? SN मिल जाए और
HCl मिल जाए तो भी आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? HCl NH2 Amine में। NH2 में चाहे आपको NO2 में क्या मिल जाए? आयरन Fe और मिल जाए, HCl HCl मिल जाए तो भी आप क्या आयरन करोगे? और HCl NH2 NH2 अमाइन। कन्वर्ट कर दोगे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है? ये कुछ चीजें ना आपको याद करनी पड़ेंगी, Yes, और इसी काम के लिए होता ही है, यह इसी काम के लिए होता ही है, ठीक है क्या? सर होता एमाइन है। और एनिलीन दोनों सेम चीज है ना? देखो पहली बात कि अगर बेंजीन रिंग पे NH2 लग जाएगा तो उसको हम एनिलीन बोलते हैं, उसका कॉमन नेम है एनिलीन। ठीक है। तो कई कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम कॉमन नेम से ही यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो अब रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं या फिर आइसोनाइट्राइल, और आइसोनाइट्राइल को हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें देखो, इसमें या फिर अगर हम LiAlH4 डाल दें, यह क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है क्या? रिड्यूस Yes, कर sir. देगा, और रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा? जो RCN है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ जरा? यहाँ पे CH2 हो जाएगा देखो, और यहाँ पे NH2 हो जाएगा। पहली बात देखो मैं बता दे रहा हूँ इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और फ्रेश जगह लिखता हूँ। जैसे कि देख लो हमारे पास, मान लो ना, इसको मैं ले लेता हूँ R या फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें मैंने ले लिया ना LiAlH4, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड। ध्यान से देखना, ध्यान से हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास रिडक्शन होता है, इस ट्रिपल बॉन्ड का ना रिडक्शन होता है। अब ये बताओ, 3 में से 2 बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? RCH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। NH2। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. यस यस सर। सर। चाहे आप इसी RCN में आप क्या डाल दो, आप चाहे डाल दो H2 और निकिल भी डाल दो, तो भी क्या होगा? तो भी सेम काम होगा, तो भी क्या होता है? सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा। रिडक्शन ही होता है, तो भी क्या होता है? रिडक्शन ही होता है। ये चीजें आप लोग को धीरे धीरे याद कर लेनी पड़ेगी। अगर निकिल और क्या बोलते हैं, मेटल और हाइड्रोजन डाल दिया तो क्या हो गया? CN का रिडक्शन हो गया। C के पास 2 हाइड्रोजन चला गया, N के पास 2 हाइड्रोजन चला गया, और क्या बना लिया? क्या वो बना लिया? एमीन बना लिया। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस सर। यह तो रहा नाइट्राइल, यह तो रहा नाइट्राइल या फिर साइनाइड। अगर मान लो आइसोसाइनाइड हो जाए, आइसोसाइनाइड का क्या होता है? NC होता है ना? यस सर। हाँ, यस NC होता है। मान लो कि NC हो गया। अब NC के केस में क्या होता है? अगर मान लो इसमें आप लोग LiAlH4 डालिए, रुक जाओ मैं बता दे रहा हूँ। LiAlH4 डालिए, इसमें से भी क्या होता है? 2 बॉन्ड टूटता है, इसके पे हाइड्रोजन चला जाता है और इसके पे क्या चला जाता है? इसके पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। चला जाता है। अब ये बताओ इसके, अरे भाई रुक जाओ यार, अगर इसके पास हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा? RH हो जाएगा, और इसके पास क्या आ जाएगा? CH3 हो जाएगा। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस सर। Yes, sir. क्लियर तो है? हाइड्रोजन भी जाएंगे एन के देखो अब सिंपल सी बात, हमें बैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। पहली बात, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड चार। बनाता है। कितने तीन, बॉन्ड? तीन। 3 बॉन्ड बनाता है। और ये चौथा पता है कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जिसके पास लोन पेयर होता है वह इलेक्ट्रॉन देता है, और जिसके पास खाली जगह होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा कोई कुछ था नहीं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा ना, एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसके पे जाएगा और एक इसके पे जाएगा, और बाकी इसके पास जो जगह थे ना उसमें भी हाइड्रोजन ही चला जाएगा, क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं ना। और मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन। आपने रिडक्शन। साइकिल पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। यस सर। तो पहली बात है कि अगर मान लो कि हमारे पास NC है तो नाइट्रोजन को 1 हाइड्रोजन दे देना, बाकी इसको 3 हाइड्रोजन दे देना। क्लियर है? और चाहे अगर इसी में अगर हम NC है, इसी में अगर हम H2 और निकिल डाल दें तो भी क्या होगा? वही काम होगा, R यस सर। N CH3 और H। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? सर एक डाउट है बस। यस सर जैसे हाँ ऊपर जी वाले बताओ। में C और N का बॉन्ड टूट रहा था साइनाइड में, तो सबको 2-2 हाँ हाइड्रोजन मिल रहे थे, लेकिन नीचे वाले में हाँ, क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगा कि N को 1 मिल रहा है तो C नीचे को भी 1 वाले ही में मिलना चाहिए एक्चुअल था। में नीचे वाले में एक्चुअल में 3 बॉन्ड है ही नहीं। तीसरा जो बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अच्छा। वह कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? उसकी वैलेंसी 3 3। होती है। तो एक तो R से जुड़ गया, और 2 हाँ। आपका कार्बन से जुड़ गया, और तीसरा हाँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? जिसके पास लोन पेयर होता है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे वाले के, जिसके पास खाली जगह होता है। ये आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ा होगा, यस सर। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर।
किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। कर लोगे आप लोग? यस यस सर। हाँ कर लेने, ठीक है अच्छा आगे सर, बढ़ते अच्छा इसमें ये लॉजिक लगाया आपने, जो मिथाइल लगाया यार उसे भी एक दे दिया और एन ने भी एक ले लिया हाइड्रोजन, और हाँ, सी वाले में पहली 2 बात ले लिया नाइट्रोजन की और एक वैलेंसी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिल गया उसे 3। हाँ नाइट्रोजन की बैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, आप लोग ध्यान में ठीक है। रखें। ठीक है क्या? यस सर। डन? यस सर। Yes, sir. डन। अब देखो, अब रिडक्शन ऑफ एमाइड, अब हम लोग एमाइड का रिडक्शन कर लेते हैं कि एमाइड का रिडक्शन कैसे हुआ। ठीक है, एमाइड का पहली बात देख लो कि अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, एमाइड है, इसी को हम लोग एमाइड बोलते हैं ना, इसी को हम लोग एमाइड बोलते हैं। अगर इसमें हमने डाल दिया, ध्यान से देखो, LiAlH4 डाल दिया, यह क्या करेगा, यह इसको हटा देगा और इसको हटा देगा, क्या बनेगा, RCH2 और NH2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? एमाइड का रिडक्शन करने पे क्या होता है, सी बोलो। और O का बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ, एमाइड का रिडक्शन करने पे यह बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन अगर एमाइड का अगर सिंपली हाइड्रोलाइसिस करोगे तब क्या बनेगा, किसी को याद हो तो? कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आप लोगों को कहां से कैसे पता चला, ये बताओ जरा, किसने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड? आपने तो बताया था आपने। देखो, मैं पता है कब बनाया था, जब साइनाइड का मैं हाइड्रोलाइसिस कर रहा था ना, तो मैं डायरेक्टली बोल दे रहा था साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन 2 स्टेप में बनता है। पहले स्टेप में पहले बात एमाइड बनता है, दूसरे स्टेप में हाइड्रो क्या बोलते हैं, वो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अगर एमाइड का हम केवल और केवल हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H2O देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर LiAlH4 डालेंगे यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे यानी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एमीन बन जाएगा। अब बताओ किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कर लोगे? यस सर। यस सर। कर लेना। अब एक है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। 2 चीजों में रिएक्शन होती है, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास NH3 है और कोई भी एल्किल हैलाइड है, मैंने ले लिया RX ले लिया, ठीक है। 2 चीजें होती हैं, या फिर आप इसको एक्सेस में ले लो और इसको क्या ले लो, सिंगल पीस ले लो। अगर आपने इसको एक्सेस में लिया, इसको सिंगल पीस में लिया, तो इसका एक हाइड्रोजन इसके एक एक्स को लेके क्या कर लेता है, HX बना लेता है, और आप बताओ इसके पास लोन पेयर है तो यह इस पे अटैक करेगा और इसको गायब कर देगा, तो क्या बना लेगा, NH2। क्या मेरी बातें क्लियर है? अब ये बताओ, यह तो सिंगल पीस ही था ना, सिंगल पीस था ना, वो भी क्या हो गया, यूज हो गया, तो यह सिंपल सिंपल क्या बनेगा, एमीन बना लेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। Yes. लेकिन इसी का कंडीशन थोड़ा सा उल्टा कर दो। मान लो यहाँ पे हमारे पास NH3 है और क्या है हमारे पास यहाँ पे RX है। अब यह सिंगल पीस है और यह क्या है, एक्सेस में है, एक्स्ट्रा में है। तो अब बताओ, अभी भी यह क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इसको क्या कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। यहाँ पे हमारे पास HX बनेगा, इस साथ ही साथ क्या बनेगा, NH2 बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. अब ये बताओ, अभी भी तो एक्सेस में हमारे पास RX तो है ही ना, अब यह फिर से क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसको गायब कर देगा और क्या बन जाएगा बताओ जरा, NH और R। अब फिर से हमारे पास क्या है, एक्सेस में हमारे पास RX है, फिर से इसके पास एक लोन पेयर आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, 3D बन जाएगा। सर इसका लोन पेयर फर्स्ट स्टेप में यूज नहीं हो गया? देखो, लोन पेयर यूज हो गया ना, तो पहली बात यह इस पे अटैक किया और इसको बाहर निकाल दिया, और इसको बाहर निकाला ना तो एक हाइड्रोजन लेके बाहर निकला। और आप बताओ, हाइड्रोजन बाहर लेके निकलेगा तो हाइड्रोजन के साथ तो वो जुड़ गया, अब इसकी एक और वैलेंसी तो खाली नहीं हो गई। यस सर। तो वैलेंसी खाली हो गई तो फिर से वो अटैक करेगा। ओके सर। नहीं समझ आया क्या? आ गया सर समझ। अगर मानो एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो फिर से खाली जगह नहीं हो जाएगा इसके लिए। अब Yes, ऐसे हो गया। sir. अब देखो, अब जो हमारे पास लास्ट वाला फिर से अभी हमारे पास RX बचा हुआ है क्योंकि एक्सेस में, अब इसका लोन पेयर आएगा, इसको गायब कर देगा। अब बताओ, निकलने के लिए कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं सर। नहीं है, तो यही इसका लास्ट रिएक्शन होगा। सर क्वार्टिनरी बनाई दो, यहाँ पे पॉजिटिव Yes, चार्ज sir. आएगा और इसको हम Quaternary. बोलेंगे क्वार्टरनरी
एमीन बोलेंगे, क्वार्टरनरी एमीन अमाइन। बोलेंगे। क्या अमीन। मेरी बात है? ये स्टेबल होता Yes, है sir. ये क्वार्टनरी क्या? अमीन, ये स्टेबल होता है? देखो दुनिया में तो कोई चीज स्टेबल नहीं होती है, जहां इससे कोई अच्छा मिला वहां से हट जाएगा ये। ओके सर। सर ठीक है। और एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है कि पॉजिटिव? एन के ऊपर वैसे तो is होता it- नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वो नेगेटिव चार्ज ही चाहता है अपने ऊपर। तो पॉजिटिव इस पे रखा हुआ है तो फिर ये अनस्टेबल ज्यादा नहीं हुआ हाईली? पॉजिटिव पे रखा हुआ है ना, तो ये बताओ चारों आर ग्रुप है ना, और आर ग्रुप अपने साइड से इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं इंडक्टिव इफेक्ट से। हाँ हाँ हाँ। और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो जाहिर सी बात है उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल ही करेंगे ना। यस सर, यस। तो केमिस्ट्री में बहुत कुछ सोचने के लिए होता है, हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। कर लोगे ना ये सब चीजें? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। नो सर। क्या नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। अभी मैं बता रहा कर हूँ ना, अभी लेंगे 10 सर। मिनट और बचेंगे ना, तो हम लोग PYQ देखेंगे। ठीक है, सीधा PYQ पाएंगे। देखो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब इसके बाद आता है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। पहली बात सुन लो, इससे हम लोग क्या बनाते हैं? इससे हम लोग 1 डिग्री का ना एलिफैटिक एमीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलिफैटिक अमीन। एलिफैटिक अमाइन। वो भी केवल और केवल सिंगल डिग्री वाला। हम इसे 2 डिग्री का नहीं बना सकते, या फिर 3 डिग्री का नहीं बना सकते, या फिर हम लोग एरोमेटिक वाला नहीं बना सकते। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर। क्लियर है। तो यस सर। सबसे पहली बात देख लो इसमें होता क्या है। पहली बात तो हमारे पास एक थैलेमाइड होगा। क्या होगा? थैलेमाइड। और कल मैंने आपको बताया था ना थैलेमाइड का फोटो कैसे होता है। यहाँ पे ऐसे ही बताया था ना, ऐसे ही होता है ना साइक्लिक एमाइड। बोलो। यस सर। हाँ, अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना। अब इसमें पहला नंबर पे मिला देगा एल्कोहलिक KOH। क्या मिला देगा? एल्कोहलिक KOH। और दूसरा नंबर पे ना हमारे पास कोई भी एक RX मिला देगा, यानी कि हैलाइड मिला देगा। और तीसरा नंबर पे कोई भी हमारे पास बेस मिला देगा। क्या मिला देगा? बेस OH या H2O मिला H2O। देगा। क्लियर है क्या? तो इससे पता है क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे जो R है ना R, और यह NH2 मिल जाएंगे तो क्या बना लेगा? RNH2 बन जाएगा। यह जितने नंबर का कार्बन होगा उतने ही नंबर का क्या बनेगा हमारे पास? 1 डिग्री एमीन बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस 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 इसी को हम सर। लोग क्या बोलते हैं? यस सर। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सिंथेसिस। थैलेमाइड सिंथेसिस। सिंथेसिस। आओ इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात तो हम एक थैलेमाइड लेते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात हम क्या लेंगे? इसको हम एक थैलेमाइड लेंगे। थैलेमाइड। ले लिया क्या हमने एक थैलेमाइड? अब आप बताओ इसमें एल्कोहलिक KOH डालेगा तो ये बताओ KOH या फिर NaOH ये बेस का काम करता है ना? बोलो। यस सर। इसका काम करेगा। जो हमारे पास K प्लस और OH माइनस, यह OH माइनस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। यस सर। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और K प्लस यहीं और पे यहाँ मिल पे जाएगी। पॉजिटिव निकल जाएगा। देखो यहाँ पे जो हमारे पास माइनस है ना वह क्या हो जाएगा? और यहाँ पे K जुड़ जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है यहाँ तक? वाटर Yes, भी रिलीज हो sir. जाएगा। और वाटर रिलीज होगा। अब देखो, अब हमारे पास दूसरे केस में क्या बताया था? RX कोई आएगा। ठीक है, RX यानी कि एल्किल हैलाइड। अब ये बताओ, Alkyl halide। यह माइनस वाला इस पे आएगा और इसको हटा देगा। यस सर। तो NR और क्या हो जाएगा हमारे पास? कुछ ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखो। दीपांशी समझ आ रहा है? गुरमदन यस सर। यस यस हमारे पास, आप बताओ कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। यस सर। NR हो जाएगा। अब देखो, अब जब आप इसमें एक और चीज डालोगे OH माइनस और H2O डालोगे ना, तो पता है क्या होता है? यहां से बॉन्ड टूट जाता है और यहां से बॉन्ड टूट जाता है, और पता है क्या बन जाता है? कुछ ऐसे बन जाता है। इसके पास O माइनस आ जाता है और इसके पास भी, नीचे वाले के पास भी क्या आ जाता है? O माइनस आ जाता है। O माइनस। यह दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? RNH2 बना लेते हैं। क्लियर है मेरी बातें? यस इसका नाम सर। क्या होगा? सर। यही तो एल्किलेमाइड है ना, सॉरी एल्किलेमीन है ना, उसके बगल वाले का नाम? इस वाले का। हाँ। आप लोग बताओ, आप लोग बताओ।
थैलिक एसिड होता है ना ये सर याद आ गया। याद आ गया यस ना? सर। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? सर फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन नहीं होने चाहिए थे एल्कोहलिक के वजह। नहीं तो अल्कोहलिक की वजह तो हमारे पास कार्बन वगैरह सब थोड़ी है। आप बताओ एलिमिनेशन क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है ना हमेशा। यस बोला सर। ना? आप बताओ बीटा पोजीशन पे कौन सा हाइड्रोजन है, देखिए बताओ। है ही नहीं सर सर। ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड वाला। नहीं ऐसे मतलब कुछ भी नहीं हो जाता है, ठीक है। तो देखो कभी कभी ना जो नेम रिएक्शन होता है ना, तो जिन्होंने ढूंढा होता है ना उन्हीं के नाम पे होता है। तो कभी कभी उनके स्टेप्स भी हमें याद करने पड़ते हैं, समझ रहे हो क्या? ओके सर। केमिस्ट्री में Yes. कभी 100% लॉजिक, देखो केमिस्ट्री में कभी कभी ना 100% लॉजिक नहीं लग पाता। अभी देखो मैंने एक कैनिजारो बताया था और एक आपको एल्डोल बताया था, तो दोनों में अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म है। जो साइंटिस्ट ढूंढे है ना वो अपना मैकेनिज्म दिए, तो हमें कभी कभी ना मैकेनिज्म को याद करना पड़ता है। हम हर जगह अपना लॉजिक नहीं लगा पाते, और जहां जहां लॉजिक नहीं लगता हम सीधा क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन है याद ही कर लो। बताओ, तो हमें एग्जाम क्लियर करना है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिना लॉजिक वाली चीजों को भी हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। मेरी बातें समझ आ गई? यस सर। यस Yes. सर। आप लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे होगे तो एक लेंस का डेरिवेशन पढ़ रहे होगे कि एक ए बी, और यहाँ पे ऐसे जो कर्वेचर होता है, कभी कभी आप बोल देते हो कि इनकी साइज इतनी छोटी है कि हम इसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं। यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर, वैल्यू कम होती है उसकी बहुत। चीजें ना याद करना पड़ता है, वो प्रोसेस याद करना पड़ता है। कोई नेग्लेक्ट नहीं मानेगा ना तो उसका प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। रियल बता रहा हूँ, समझे क्या? यस Yes, तो sir. कुछ कुछ Yes, चीजें yes. आप लोग को भावनाओं को समझ के या फिर जो चीजें हैं उस धीरे से कर लेना। क्लियर है मेरी बातें? यस अब ये सर। बताओ कि मान लो हमारे पास कोई एक हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन। पहले स्टेप में क्या होगा हमारे पास, मान लेते हैं कोई भी हम KOH ले लेते हैं, और दूसरे स्टेप में हमने क्या ले लिया, कुछ ऐसे ले लिया, CH3 OHS2. CH2 और Cl, और तीसरे स्टेप में OH माइनस और H2। डायरेक्टली आप लोग नाम बताओ चैट बॉक्स में क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, एमीन वाले प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, चैट बॉक्स में बताओ। सर चैट बॉक्स ऑन नहीं है। क्या सर चैट अवेलेबल। चैट? अवेलेबल Sir, नहीं है। चैट available टॉप है. सर। सेटिंग करी थी ना। मैं एक बार लॉक लॉक हटा देता हूँ। चलो मैंने लॉक हटा दिया चैट से। बताओ एक बार क्या नाम होगा। और भी बच्चे बताओ। दीपांशी नाम सही होना चाहिए, ठीक है। एथेनामाइन, ठीक है। क्या नाम होगा? एथेनामाइन होगा। मैंने आपसे बोला था ना, ध्यान से देखो, यह जो R ग्रुप है और यह क्या है, X ग्रुप है, तो मैंने बोला था ना यह जो R ग्रुप होगा ना उसके साथ क्या जोड़ देना, NH2 जोड़ देना, यानी CH3 CH2 के साथ आप क्या जोड़ देना, NH2 जोड़ देना। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। एक और मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग बताओगे? यस सर। ध्यान से देखो। बता दो आप लोग, पहला क्या बनेगा, प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, जरा बताओ। थैलिक थैलीमाइड। एसिड। देखो पहली बात ना मैं बता दे रहा हूँ, यह थैलिक एसिड है। क्या है यह? थैलिक एसिड है। यह क्या है? थैलिक एसिड है। अगर
सर आपकी वॉइस स्टक हो गई। ब्रेक हो गई। थैलेमाइड बन जाएगा। क्या मैंने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया था ना क्या? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा एक मिनट, एक बार सर दोबारा एक बार रिपीट कर लीजिए। एक बार रुको। सर दोबारा पॉज हो गए क्या आप? स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी वॉइस आ रही है? सर अब आ रही है अब। Yes, sir. About it. आ रही है ना? आ रही है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो Yes, हमारे sir. पास यह है ना, मैंने आपको कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर मान लो कि हमारे पास थैलिक एसिड है ना, अगर हम उसमें अमोनिया मिला दे तो क्या बन जाएगा? थैलेमाइड बन जाएगा। थैलेमाइड बन जाएगा ना? बोलो। यस सर। यस सर। और थैलेमाइड बन जाएगा तो आप लोग जाहिर सी बात है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इजीली कर सकते हो। यस तो सर। कभी कभी ना आपको थैलिक एसिड देगा और उसमें NH3 मिलाएगा और बोलेगा प्रोडक्ट ए, फिर उसमें KOH दे देगा, कोई एल्किल हैलाइड दे देगा, फिर उसमें H2O ये सब दे देगा, फिर उसके बाद बोलेगा प्रोडक्ट बी और पूछेगा बताओ प्रोडक्ट ए क्या होगा, प्रोडक्ट बी क्या होगा। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। सर ए वाला तो फैलामाइड हो गया और बी वाला? बी वाला आपका जाहिर सी बात है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, या आपका एल्किल ग्रुप है, आप यहीं पे NH2 लगा दो, बन गया आपका। नहीं समझे? Yes. समझ गया सर। तो कभी कभी ना स्टेप वाइज, अब बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिलेशन आपका कहाँ पूछ दिया, बताओ। आपका एमीन वाले चैप्टर में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही Yes, सब sir. चीजें है जो ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बोला हूँ ना कि जब हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना, तो हम 1 वीक का टाइम लेंगे, 3-4 क्लासेस, और ना मैं यही चीजें बताऊंगा कि कैसे एक दूसरे से रिलेट करें ये सब चीजें। और इसके लिए आपको पूरा ऑर्गेनिक अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? इसके लिए Yes, sir. पूरा ऑर्गेनिक आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से करेक्ट होना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आई होप आप लोग मेरी Yes, बातें समझ sir. रहे हो। यस सर। अब देखो एक और आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन, इसमें आता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या रिएक्शन। आता है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएक्शन। सबसे पहली बात, इसमें कोई ना कोई एक एमाइड होगा। क्या होगा? कोई ना कोई एक एमाइड। एमाइड। एमाइड होगा। देखो एमाइड दिख रहा है ना। अब इसमें रिएजेंट देखो, रिएजेंट कौन कौन सा देगा। रिएजेंट देखो, रिएजेंट में आपको X2 दे सकता है और साथ साथ क्या दे सकता है, NaOH या फिर KOH, कुछ भी दे सकता है, H2NaOH या फिर KOH। यह पहला आपका रिएजेंट है। दूसरा क्या दे सकता है? दूसरा आपको दे सकता है NaOX दे सकता है, यह भी आपको दे सकता है। क्लियर है क्या? यस तो सर। यह दोनों रिएजेंट आपको दिए जा सकते हैं, यह दोनों रिएजेंट आपके क्वेश्चंस में दिए जा सकते हैं। आप लोग बताओगे क्या कि यह रिएजेंट आप लोग कहाँ पे पढ़े थे इसके पहले, इस टाइप के? Sir, alkyl halide. अरे हेलो फॉर्म रिएक्शन में नहीं पढ़ा था क्या आपने? यस सर। Yes. हेलो फॉर्म रिएक्शन में सेम पढ़ा था ना आपने? यस सर। मनंत याद है? याद है। अब देखो कि हमने इसमें क्या मिला दिया, इसमें हमने Br2 मिला दिया और क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया। वह यह भी दे सकता था, NaOCl भी दे सकता था। अगर ऐसे होगा ना तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का क्या मतलब होता है? कमी होता है ना, क्षरण होता है ना। यस सर। Yes. इसमें पता है क्या होता है, एक कार्बन की कमी हो जाती है। मान लो कि यह एक कार्बन है या 2 कार्बन, तो यह वाला कार्बन जो है ना वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, और क्या बना लेगा हमारे पास, RNH2 बना लेगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो सिंपल सी बात है ना, कितना भी कार्बन देना, तो जो जिसपे डबल बॉन्ड वाला होगा ना, ये क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन होगा, आप उसी को क्या कर देना, हटा देना। सिंपल सी बात है, क्या कर देना, हटा देना। मैं आप लोग को क्वेश्चंस दूं, आप लोग करोगे? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो मैं कुछ ऐसे दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। सर एक बार लास्ट वाला दोबारा बता दो। मैं कुछ नहीं, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग देखो। सर मतलब क्या हटाना था वो एक बार दोबारा बता दो। देखो यह ना, यह C डबल बॉन्ड O हटा देना है, और C डबल बॉन्ड O हटा दोगे तो केवल क्या बचेगा, RNH2 ही तो बचेगा ना। अच्छा ओके सर। क्लियर है? ओके सर। CH2, और आप लोग क्या ले लो, C डबल बॉन्ड O और CH3, और दूसरे केस में ले लो CH3
CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। अब पहला हमारे पास जो रिएजेंट है ना, पहला वाला, इसमें आप लोग क्या ले लो, आप लोग ले लो Cl2 या फिर Cl2 ले लो और NaOH ले लो, और दूसरे केस में क्या ले लो आप लोग, Cl2 और NaOH ले लो। अब बताओ पहले वाले में क्या बनेगा और दूसरे वाले में क्या बनेगा। और मैंने आप लोग को दोनों ही बताया है, दोनों ही बता दिया। पहले वाले रिएक्शन का क्या नाम है बताओ जरा। हॉफमैन डिग्रेडेशन। नहीं, पहले वाले रिएक्शन जो ऊपर वाला है ना, वह हेलोफॉर्म रिएक्शन है ना, यानी क्लोरोफॉर्म इसको बोलेंगे ना। और इसमें होता क्या था, इसमें होता था कि एक साइड जो हमारे पास है ना, वो मेथिल कंपलसरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेथिल कंपलसरी होना चाहिए। तो यहाँ से बॉन्ड टूटता था और क्या हो जाता था बताओ जरा, Cl जुड़ जाएगा। ऑक्सीडेशन नहीं हो जाता था ऐसे, और दूसरे का क्या बन जाता था, CH Cl3 या फिर CHX3 ऐसे ही बनता था ना, बताओ। हेलो फॉर्म में Yes. यही प्रोडक्ट बनता था ना, यही बनता था। यस अगर नीचे वाला क्या है, नीचे वाला ये एमाइड है ना, एमाइड, और एमाइड है तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास हॉफमैन डिग्रेडेशन होगा, और हॉफमैन डिग्रेडेशन होगा तो क्या होगा, यह वाला गायब हो जाएगा, और गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एथिलेमाइन। हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट? तो ऐसे ही आपको मिक्स करके पढ़ना है। रिएजेंट इधर उधर हुआ ना तो आप लोग पूरा का पूरा गेम खत्म हो जाएगा। तो आपको रिएजेंट को इधर उधर नहीं करना है। मैं बहुत ही डिटेल में आप लोग को बहुत ही बारीकी सर ये डिग्रेडेशन वाला हमेशा एसिडमाइड में ही होता है। हाँ, एसिड एमाइड में, ये इसका नाम ही है, ध्यान से देखो, हाफमैन ब्रोमामाइड, यानी ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड का मतलब यह ब्रोमीन ही अक्सर आएगा आपके पास, ठीक है, अक्सर आपके पास क्या आएगा, ब्रोमीन ही आएगा। और ब्रोमामाइड यानी एमाइड दिया हुआ ना, यह एमाइड लिखा हुआ, जाहिर सी बात है क्या आएगा, एमाइड ही होगा, है ना। ओके सर। कुछ भी डाउट? No, sir. No, sir. नो और ये सॉल्युबिलिटी वगैरह फिजिकल प्रॉपर्टी है, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास से आप लोग को बताऊं। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, एक PYQ डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ठीक है, ओके और इस सर। पे वर्क कर लेना। Yes, sir. वरना एक दिन में ज्यादा रिएक्शन पढ़ा दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, Overload. ओवरलोड। और ओवरलोड आप लोग पता नहीं बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं। मैं बता दे रहा हूँ ना, वही बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज का चैप्टर है ये। हर साल मान के चलो मिनिमम 2 से ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं दिखा देता हूँ अभी कितना क्वेश्चन पूछा गया। सर ये जो आपने रिएक्शन करा ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि हमने Cl2 लिया है इसके अंदर। क्या, ये जो देखो आपने उस रिएक्शन करा है। केस में X2 भी लिखा हुआ है, कुछ केस में X2 भी लिखा हुआ है, ठीक है, ओके सर। X2 भी लिखा हुआ है। तो अभी ना काफी अच्छे अच्छे इससे क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी देख के बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक बार ना मैं इसको सेव कर लूँ। और आप लोग का डाउट सेशन वगैरह ग्रुप वगैरह में पूछ रहे हो कि नहीं आजकल, या फिर ऐसे ही Yes. सुनना चल रहा है, उसका आप लोग सर, यूज कर किया रहे हैं। करो। और जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं ना, वो भी काफी हाई वेटेज के हैं, वो लोग भी आप लोग क्या करो, आप लोग भी सर ध्यान दिया करो। ग्रुप्स वगैरह में जैसे क्वेश्चंस में डाउट आ गया तो पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ हम पढ़ रहे हैं और उसके बीच में ये समझना है तो फिर वो कैसे हो सकता है ग्रुप में? फिलहाल छोड़ दो, और क्या होते हैं रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ लो। ठीक है सर। अब सबसे बड़ी बात है ना, वो इजेक्ट टाइम पे खाली फ्री भी हो सकता है, फ्री नहीं भी हो सकता है, तो देखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। अब देखो यही देखो, यह थोड़ा ट्रेंड से हटके थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये दूसरा वाला। मैं पहला वाला बता देता हूँ। पहला वाला ना जब मैं पढ़ाऊंगा ना तभी मैं बताऊंगा, ठीक है। या एथिलेमीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विथ इतना। अब मान लो कि हमारे पास कोई भी एथिलेमीन है, एथिलेमीन का क्या मतलब है, CH3। मैं इसको साइड में लेके चलता हूँ, साइड में लेके चलता हूँ मैं इसको। अभी मैं ना ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा आप लोग को, अभी ऐसे क्वेश्चंस पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखो लिखा क्या हुआ है, X ग्राम ऑफ एथिलेमीन इज सब्जेक्टेड टू रिएक्शन विथ NaNO2। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, एथिलेमीन है, एथिलेमीन है, और उसका रिएक्शन हमने किससे कराया बताओ जरा, NaNO2 और किससे, HCl से। पहली बात ना, कभी भी जब भी हम NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराएंगे और जहां भी हमारे पास NH2 होगा
यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोन मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 CH2 और क्या हो जाएगा N2 प्लस Cl- ऐसे बन जाएगा। ठीक है क्या, NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ जरा, N2 प्लस Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. यस सर। अगर इसके बाद अगर आप लोग वाटर डालते हो ना, वाटर डालते हो ना, वाटर, ध्यान से देखो वाटर, तो मैंने आपसे बताया था कि यह वाला बॉन्ड बहुत ही ज्यादा वीक होता है, आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ से जो वाटर जाएगा अटैक करने के लिए ना, क्या चीज अटैक करता है, OH- ही तो अटैक करता है ना वाटर से, Yes. वो जाके अटैक करेगा या अल्कोहल बना लेगा। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. और उसके बाद पता है क्या कि यहाँ पे जो गैस है ना, गैस, वो कौन सा गैस निकलेगा, N2 गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, N2 गैस। Nitrogen. डन डन। अब ध्यान से Yes. देखना आप लोग, आप बताओ कि अगर यह 1 मोल है तो कितना मोल निकल रहा है, 1 ही मोल निकल रहा है ना। अगर 1 मोल यह है तो 1 मोल N2 गैस निकल रहा है, बोलो। Yes, sir. अगर मानो कि यह 2.24 लीटर निकला, इसका मतलब कितना मोल निकला बताओ जरा। अरे डिवाइड कर दो ना 22.4 से, 0.1 मोल निकला ना। इसका मतलब तो यह भी 0.1 मोल ही होगा, बोलो। Yes, sir. अरे यह 1 मोल तो यह भी 1 मोल, जब यह 0.1 मोल तो यह भी 0.1 मोल ना। Yes, sir. अब देखो 0.1 मोल में कितना ग्राम होता है, आप बताओ कितना ग्राम है ये टोटल। 12 दूना 24 और 24 और 7 31, 31 और 14 45 हुआ ना। 0.1 इंटू 45 कितना आएगा, 4.5 ग्राम आएगा ना। Yes, sir. अरे 0.1 Yes, sir. मोल को आप लोग ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 4.5 ग्राम आएगा ना। अब आंसर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी 10 पे पावर -1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 45 इंटू 10 पे पावर -1, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा ना। 45. तो इस तरीके से सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ना थोड़ा सा टिपिकल है, इसको जब हम थोड़ा सा और कुछ पढ़ा लेंगे ना फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है। अगला देखते हैं क्या है ये, क्या है ये बताओ जरा। क्या लग रहा है आप लोग को? अरे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यस सर। तो सबसे पहली बात आपको क्या दिया हुआ है, थैलेमाइड एक दिया हुआ है। अमाइन अमाइड हो जाएगा ना। सबसे पहली बात आपको क्या दिया हुआ है, थैलेमाइड दिया हुआ है ना, Yes, और sir. KOH दिया हुआ है, और साथ साथ बेंजिल क्लोराइड दिया हुआ है। बेंजिल क्लोराइड क्या होता है, CH2 बेंजीन के ऊपर Cl Cl। होता है। अब ये बताओ कि इस Cl हटेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा, यही ब्रो जुड़ेगा ना, यस सर। अच्छा हाँ यही जुड़ेगा। यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं NH2। अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोडक्ट P। 6 पाई बॉन्ड Sir, पूछा है। 3. आई बोर्ड। सर एक 4 बार देख लेते हैं 5 इसमें क्या- 5 है सर, 5 है। अरे 5 कहाँ से होगा, 3 सर, 3 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। 8 8 मैं बताता हूँ, 8 क्या ये बताओ, ये तो हो गया। अब दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान से देखो, दूसरा तो ऐसे ही बनेगा ना। एक सर यह हम बनेगा, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट नहीं लेंगे? नहीं इसमें दोनों प्रोडक्ट लेंगे, दोनों प्रोडक्ट इसमें काउंट किया है, दोनों प्रोडक्ट काउंट किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो भी बनेगा ना हमारा, एक यह बनेगा और एक यह बनेगा। ठीक है, अब पहले वाले में देखो मेजर टोटल कौन सा 3 होगा? और दूसरे वाले में कितने पाई बॉन्ड है, 5. 3 अंदर है तो बाहर है, 5 है। 5 टोटल कितना आ गया, 8 आ गया। 8 यह सर, इन देखो, दोनों प्रोडक्ट में मेजर और माइनर कौन सा होगा? देखो इसमें ना मेन प्रोडक्ट है, इसमें मेजर माइनर का कोई नहीं आता है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, जितना वो ठीक है। बनेगा उतना यह बनेगा। आप बताओ कि इसने यह 1 मोल लिया तो 1 मोल से 1 मोल यह बना, 1 मोल यह बना, इसमें मेजर माइनर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक है,
अब अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है ना कि 6.5 ग्राम ऑफ एनिलीन। यह रिएक्शन जब मैं बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा। फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ गया क्या, जरा ध्यान से देखना आप लोग। देखो जरा, क्या फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ गया क्या? बोलो। यस सर। इसको आप लोग कैसे करोगे, आप लोग सोच सकते हो इसको आप लोग कैसे करोगे? खुद सोचो जरा, एक बार सोचो कैसे कर सकते हो आप लोग। एक बार सोचो जरा कैसे कर सकते हो। नहीं समझ आया? मैं बताऊं? अब मान लो कि मैं सबसे पहले रिएक्शन बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो कि हमारे पास एथिलेमीन है, इसका मतलब क्या होगा? CH3 CH2 और क्या होगा हमारे पास? NH2 कुछ ऐसे होगा। H2 अब आप मुझे बताओ कि इस तरीके का 2 क्वेश्चन पूछ चुका ना, NaNO2 NO और HCl। और आप HCl। बताओ कि अगर हमारे पास NH2 मिल जाए और NaNH2 मिल जाए तो क्या बनेगा हमारे पास? बताओ जरा। NaNH2 NO2। N2 प्लस Cl माइनस नहीं बन जाएगा? यस सर। यस Sorry. सर। क्लियर है? बन जाएगा? N2Cl। Yes sir। बन जाएगा। अब मैंने आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला कि अगर मान लो कि इसमें हम H2O डाल दें, H2O डाल दें तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे ध्यान से देखो, H2O का ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। H2O में हमारे पास HOH माइनस होगा, तो जो OH माइनस होगा वो यहाँ पे आके अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, और जब इसको बाहर निकालेगा ना तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3 HCl CH2 और OH बन जाएगा। और दूसरा देखो, OH दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन गैस निकलेगा, और तीसरा क्या निकलेगा? इस H के साथ यह Cl निकल जाएगा, HCl। Cl निकल जाएगा। तो हमने पिछले वाले जो हमने एग्जांपल दिया था ना, वो N2 के बिहाफ पे हमने यह निकाला था, लेकिन इस बार HCl के बिहाफ पे हमें निकालना है। ध्यान से देखो, तो ध्यान से हमें क्या देखना है, ये बताओ कि जितना भी HCl बना ना, उसमें क्या है? 0.02 मोल अगर NaOH डालेंगे ना तो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। अगर मान लो कि हमारे पास HCl बना और हमने क्या डाला? NaOH डाल दिया, तो क्या बनेगा बताओ जरा? NaCl बनेगा और H2O बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना। यस सर। यस सर। अगर यह बोल रहा है कि हमने 0.2 मोल डाला ना तो यह पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया, तो आप बताओ यह भी तो 0.2 ही मोल लगेगा ना। बोलो। यस सर। हाँ, Yes, इसका sir. मतलब 0.2 मोल बना होगा। बोलो। अरे यह 0.2 मोल बना होगा तभी तो 0.2 मोल से पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया ना। यस सर। यस। इसका मतलब ये, अगर यह 1 मोल है तो यह 1 मोल HCl निकल रहा है, तो अगर यह 0.2 मोल है तो यह 0.2 मोल निकलेगा ना। 0.2 मोल निकलेगा। अब पता चल गया ये 0.2 मोल है। अब क्या Yes, कर दो, sir. 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 45 से, आ जाएगा 9 ग्राम। 0.9 sorry sir। Yes. 9। मेरी बातें क्लियर है कैसे हो रहा है ये सब चीजें? Yes sir। हाँ, ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी खुद से, मतलब ये माइंड डेवलप करना पड़ेगा। ये डाई वाला क्वेश्चन मैंने बताया नहीं है, एक डाई एजो का क्वेश्चन है जो कि पिछली क्लास में बोला था कि एमीन वाले चैप्टर में है, तो वो एमीन वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। आप बताओ क्या बनेगा यार, क्या बनेगा? देखते हैं कौन बताता है, देखते हैं कौन बताता है इसमें, देखते हैं कितने के पास पावर है। जबकि यह क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं आपको हेलोल्केन हेलोरीन में। सर फिनोल। आपको ये क्वेश्चन, वाह लाजवाब दीपानी से। नो सर मैं बता, क्लोरोबेंजीन। क्या फिनॉल ही बनेगा? सर फिनोल। देखो फिनोल है पहली sir। बात,
आप बताओ कि NaNO2 है और HCl है और यहाँ पे क्या है, NH2 है। आप बताओ, देख के क्या लग रहा है, क्या बनेगा, N2Cl बनेगा, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट। यस सर। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसके पास आपके पास पता है क्या है, Cu2Cl2। आपको देख के नहीं लग रहा है ये सैंडमायर रिएक्शन है? यस सर। यस ये मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन में पूरा बताया था। क्या, कौन सा रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन है। और मैंने बताया था कि इसमें यह बॉन्ड इतना वीक हो जाता है ना कि कोई भी हल्का प्रोडक्ट आके इस पे रिएक्ट कर जाता था। क्लोरीन आएगा इस पे, क्या कर लेगा, आके रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और उसके बाद बताओ इसमें क्या मिला गया है, NaOH मिलाया है, 623 केल्विन टेम्परेचर है, 300 ATM प्रेशर है। आप बताओ यह डॉज प्रोसेस नहीं है, यह फिनॉल Yes, बनाने sir. का तरीका। यहाँ पे O बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। और फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, H+ दिया हुआ तो क्या बन जाएगा, Na को भी हटा देगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो आप देख रहे हो क्या कि यह किस किस चैप्टर से मिलाया है यह। यस पहली बात टेनिलीन वाला चैप्टर है तो टेनिलीन वाले से मिक्स हुआ है, और उसके बाद क्लोरोबेंजीन से भी मिला दिया है। यस सर। क्लियर है। तो ये सब चीजें ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए ना, ये नहीं कि आपको जीओसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मानो कहीं भी कोई रिएक्शन जा रहा है तो आपको जीओसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई एसिड है, बेस है, क्या है, एवरीथिंग का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये सब चीजें ना बहुत ईजी है अगर आपको सही से आप लोग पढ़ लोगे तो। रियली बता रहे, ये सब चीजें बहुत ईजी अगर आप लोग सही से पढ़ लोगे तो। देखो फिनॉल का ऑप्शन दिया हुआ, ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन बताऊंगा इसको नेक्स्ट क्लास में। ये भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ये भी नेक्स्ट क्लास का ही है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को पहचानने में। 1 डिग्री वाला देता है, 2 डिग्री वाला देता है, 3 डिग्री वाला नहीं देता है। ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कुछ चीजें हैं, मतलब एक ही क्लास में पूरा नहीं फिनिश करेंगे वरना ना हेक्टिक हो जाएगा आप लोग के ओके लिए। सर। हाँ, चलो ये तो बता सकते हो ना कि अब पहला वाला है किससे मैच करेगा। सर फिनोल। बिल्कुल यस फिनॉल। सर। आप बताओ कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा ऐसे, N2Cl। और इसमें अगर आप H2O डालोगे तो सिंपल सी बात है, OH माइनस यहाँ पाएगा, इसको बाहर निकाल देगा, फिनॉल बन जाएगा। यस सर। ये वाला बताओ, बी वाला बताओ किससे होगा। थर्ड वाला। थर्ड ऑप्शन से मैच करेगा। थर्ड वाला COH। पहली बात सुन लो, यह Na2Cr2O7 है ना, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंने आपको बोला था कि अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराओगे ना तो क्या बनेगा, क्विनोलिन बनेगा। क्या बनेगा, फिनोलिन। क्विनोलिन बनेगा। और इसका कुछ ऐसे फोटो, क्विनॉन कुछ ऐसे इसका फोटो होता है। मैंने आपको बताया था उसी टाइप, फोर्थ सर। बताया था, कुछ ऐसे बताया था कि आप लोग को। यस सर। यस सर। कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, है बहुत इजी, रियली बता रहा हूँ। अब ये बताओ तीसरा वाला बताओ, रिएक्शन का नाम बताओ। रीमर सर रिमटिमा। बिल्कुल राइमंड टीमन रिएक्शन है। और राइमंड टीमन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। सर फर्स्ट वाला। हाँ, और पहली बात ना कि अगर हम CHCl3 की जगह अगर हम CO2 मिला देना तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, यानी कि यह वाला बन यस जाएगा। सर। वो कोल्बे रिएक्शन होती है ना। हाँ, कोल्बे रिएक्शन यही होता है। ठीक है, तो ये बताओ कि कहीं से किसी को कुछ लग रहा है कि टफ है ज्यादा। अगर आप लोग सही से पढ़ोगे तो कुछ भी जेई टफ नहीं है, मैं खुद की गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप लोग सही से कर लोगे ना तो जेई टफ नहीं है। और मैं आपके सामने इसलिए तो देखो, मैं PYQ कराता हूँ ना, तो मेरा मकसद यही होता है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि क्या यार, जितना सर पढ़ा रहे ना उतना ही सही से पढ़ लेना तो अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, रिया छाबरा। यस सर। रिया क्लास में हो क्या आप? ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब थ्योरी पढ़ा लूंगा तो। ये भी मैं थ्योरी पढ़ा लूंगा तो ही बताऊंगा। बाकी यही सब है। ठीक है, हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। कोई भी कुछ भी बड़ी बात नहीं है ये। और आज पहला दिन था,
नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे अभी देखो 4 क्लासेस मिलेंगे ना, 4 क्लास भी ज्यादा बहुत है मेरे लिए, सफिशियंट है। हमने ना 30% कवर कर लिया आज ही, पहले दिन ही 30% कवर कर लिया पहले दिन ही। देखो कुछ चीजें जो हैं जो हम एनसीईआरटी से लेके चलेंगे, और कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी हम किसी और चीज से लेके चलेंगे। तो हम उतना पढ़ा देंगे आपको जितना आपके एग्जाम्स में जरूरी है, जितना आपके एग्जाम्स में जरूरी है ना, हम उतना तो आपको बिल्कुल बता देंगे। बाकी आपको किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं है। लेकिन ये है, जितना ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा आपको वो मिलेगा। आप लोगों को कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हम ज्यादा लोकल लैंग्वेज बोल लेते हैं बात करते करते? यस सर। पाता कैसा लगता है आप लोगों को, अजीब या फिर समझ नहीं आता है फिर क्या? है बढ़िया। सही सर हमें लगता तो है सर। सर अटैचमेंट। हाँ सही बात है, इस ऐसा ये सब वर्ड्स है ना, अटैचमेंट वाले वर्ड है कि इससे बॉन्डिंग और अच्छी होती है। ऐसा लगता है कि एकदम लोकल लैंग्वेज क्या ही है। और आप सर लोगों ने मैं गुड केमिस्ट्री, बेस्ट केमिस्ट्री। आप बेस्ट आप ही बनाओगे, अगर सही से पढ़ोगे रिजल्ट लाओगे तो ही बनाओगे, ऐसे नहीं बोलने से कुछ नहीं बेस्ट होता है। अगर मुझे सर best- ये लोग कुछ बच्चे होते हैं कि फिजिक्स वाली क्लास में बोलेंगे सर आप बेस्ट हो, फिर वो पीयूष सर को फिर आप क्या आके सर आप बेस्ट हो, ऐसे करते रहते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको बेस्ट बनाना तो रिजल्ट अच्छा तो फिर ही बेस्ट बनूंगा, वैसे थोड़ी होगा। हाँ, ऐसे अगर बोल दोगे तो थोड़ी बेस्ट होगा। अगर आपको कुछ बेस्ट यस अगर सर। तुम्हें बताना है कि मैं बेस्ट हूँ तो आप बेस्ट रिजल्ट दो, ठीक है? यस सर। फिर बाकी जिसको जो पूछना होगा पूछ लेना पर्सनल, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बस सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।